हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो आप सभी को सीजीपीएससी हैरिटन नोट्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आइए बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे और वर्तमान में भूपेश बघेल जी के द्वारा और वर्तमान में हमारे जो पीएम हैं मोदी जी के द्वारा क्या घोषणा की गई है, क्या बातों का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों में किन किन राजनेताओं ने झंडा फहराए हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। वर्तमान की स्थिति 2020 में जो फहराए उनको भी देखेंगे। इसके अलावा जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जो झंडा फहराए थे उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आज आने के लिए छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य का वीडियो आने वाला था, लेकिन सोचे कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं स्वतंत्रता एवं विभाजन के बारे में। तो देखेंगे कि 1947 की स्थिति में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों के बीच मतभेद स्थिति उत्पन्न हो रही थी। किस लिए? जो मुस्लिम लीग थे वे पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि भारत का विलय जो है तो अलग ना हो, अर्थात भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश ना बने। इसी क्रम में देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे, लंबे दौर के बाद जो भी आंदोलन हुए इसमें बहुत से हमारे देश के युवाएं, इसके अलावा नागरिक, किसान सभी शहीद हुए हैं। बहुत लोगों का बलिदान है भारत की स्वतंत्रता मिलने में। तो उस समय स्थिति उत्पन्न हुई थी 1947 के दौर में कि भारत आजाद होने वाला था। तो ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंपने की बात की थी 30 जून 1948 को। तो देखेंगे कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को स्वतंत्रता देने की तो बात कही थी। इसके अलावा अंग्रेजों का कहना था कि पहले आप संविधान का बना लीजिए, उसके बाद हम स्वयं भारत को आपके हाथों सौंप देंगे। तो देखेंगे कि 10 मार्च 1947 को हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वे पंजाब और बंगाल है विभाजन की बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो उस समय की स्थिति में देखेंगे कि हिंदू जो थे और सिख थे इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गई थी और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसको देख के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने 10 मार्च को पंजाब और बंगाल विभाजन की बात कही थी। 10 मार्च 1947 है ये। इसके आगे देखेंगे कि अप्रैल 1947 को उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। देखेंगे कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पे अड़े हुए थे। इसके अलावा देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वे भारत को विभाजन नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण देखेंगे कि पाकिस्तान विभाजन की मांग को देखते हुए जेबी कृपलानी ने पाकिस्तान विभाजन की बात कही, क्योंकि उस समय युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो अंततः देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। इसी दिन 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह था स्वतंत्रता एवं विभाजन के बारे में। इसका डिटेल हम भारतीय इतिहास में देखेंगे। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। कब भारत ने प्रथम बार फहराया गया, इसके अलावा इसके डिजाइन कौन किए थे और 15 अगस्त 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कौन कौन झंडा फहराए थे। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय जो झंडा था उसे फहराने कब कब गए थे। तो देखेंगे भारतीय भूमि पर, भारत की भूमि पर 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। किनके द्वारा? सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद कानूनगे के द्वारा। कब फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 को भारत की भूमि पर। इसी क्रम में देखेंगे विदेशी भूमि पर। तो विदेशी भूमि पर फहराया गया था 1907 में। कौन से देश में? तो जर्मनी में।
किनके द्वारा? तो मैडम कामा एवं उनके साथियों के द्वारा 1907 में विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराया गया था। अब देखते हैं कि जो वर्तमान में झंडा है उसे कब स्वीकार किया गया था। तो इसे स्वीकार किया गया था 20 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने दिया है? तो पिंगली और कैया ने वर्तमान जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका डिजाइन दिया है पिंगली व कैया ने। तो देखेंगे कि आज का दिन 15 अगस्त बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं लाल किले पर अपना तिरंगा फहराते हैं, इसके अलावा देश को संबोधित करते हैं। तो देखेंगे लाल किले पर सर्वाधिक बार 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किए हैं और वहां झंडा फहराए हैं। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा देखेंगे तो 16 बार इंदिरा गांधी ने, और आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने 7 बार लाल किले पर झंडा फहराया है एवं देश को संबोधित किए हैं। अभी इनके पास 3 बार बचा हुआ है, इसके अलावा आगे भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि हम झंडा फहराते हैं तो संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है। तो देखेंगे कि झंडा फहराना एक मूल अधिकार होता है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में, 19 फर्स्ट ए में। तो देखेंगे कि क्या है, हमारा मूल अधिकार है। झंडा हम अनुच्छेद 19 एक ए के तहत फहराते हैं। इसको हम भारतीय संविधान में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि आज हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, उन्होंने अपने देश को संबोधित किए तो क्या क्या बोले हैं। तो पहला देखेंगे कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बात कही है। आत्मनिर्भरता की बात बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, इसी में उन्होंने उल्लेख किया है रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की। दूसरा बात किया है एशियान देश की, इसमें उन्होंने बात किया है बौद्ध धर्म का, जिनमें उन्होंने उल्लेख किया कि धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध जो एशियान देश हैं उनमें भारत की संबंध अच्छी है, जिसमें बौद्ध धर्म को शामिल किया गया है। इसी मान्यता के अनुसार धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भारत का आसियान देशों के साथ अच्छा है। दूसरा इसका उल्लेख किए हैं। तीसरा क्या उल्लेख किए हैं, जो लद्दाख में सेना है उनके बारे में उल्लेख किए हैं। तो सेना के बारे में उल्लेख क्यों किए हैं, तो देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले चीन और भारत की जो सेना है उनके बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए लद्दाख में सेना का उल्लेख किए हैं कि वे सीमा पे डटे रहे, पीछे नहीं हटे। चौथा, उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख किए हैं कि इनमें क्या फायदा हो सकता है। आत्मनिर्भरता की बात कही है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात कही है। इसके अलावा देखेंगे पांचवा बात किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, जिसमें देखेंगे गांव स्तर पर रोजगार की बात कही है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। दूसरा बात किया है इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिसमें किसानों के फायदा का उल्लेख आज के भाषण में उन्होंने किया है। तो ये हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आज बातों का उल्लेख किया उसके बारे में। इसी क्रम में देखते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या घोषणाएं की गई है, क्या बातें उल्लेख की गई है। तो इसमें देखेंगे पहला उल्लेख किया है उन्होंने पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना का। इसमें देखेंगे जो शिक्षा मितान होते हैं उन्हें घर घर जाने में, घर घर जाकर छात्रों को पढ़ाने की बात कही है, जिसमें पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना मितानिनों का उल्लेख किया है और समूहों का उल्लेख किया है। तो ये है पहला पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना के बारे में।
दूसरा, उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना की बात की है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि आप सीधा मुख्यमंत्री के पास कोई शिकायत दर्ज करनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, तो इसके लिए सेवा प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की बात कही है। तीसरा क्या बात की है, तो मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना की बात की है, जिसके तहत जहां अभी तक विद्युत नहीं पहुंच पाई है, सभी जगह पहुंचाने की बात का उल्लेख किया है। तो तीसरा हुआ मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास के बारे में। चौथा, उन्होंने उल्लेख किया है राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष गठन की बात की है। तो उन्होंने लंबे समय से ही राम वनगमन पथ पर्यटन में अपना फोकस रखे हैं, इसी में उन्होंने कोष गठन की बात कही है। पांचवा देखेंगे, जो नवीनतम जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही में उद्यानिकी महाविद्यालय की खोलने की बात कही है। किसके नाम पे रहेगा वो, तो महंत बिसाहू जी के नाम पर रहेगा, जो नवीनतम उद्यानिकी महाविद्यालय जो खुलेगा। छठवां, उन्होंने उल्लेख किया है कि 4 नए उद्यानिकी कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण कॉलेज खोले जाएंगे। तो ये हुआ 4, 1, 5। इसके अलावा देखेंगे 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की बात की गई है, जिसमें क्या रहेगा, दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा का पढ़ाई किया जाएगा। तो इसके लिए कितने कॉलेज, तो 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की बात कही है। तो ये हुए भूपेश बघेल जी की जो आज के घोषणाएं हुए हैं, उल्लेख किए हैं, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं राज्य के विभिन्न स्थानों पर आज किन्होंने झंडा फहराया है। तो इसको संभाग वाइज देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर में। तो रायपुर में झंडा किसने फहराया है, तो वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने रायपुर में झंडा फहराए हैं। बलौदा बाजार में टी.एस. सिंहदेव ने झंडा फहराए हैं। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू ने झंडा फहराए हैं। धमतरी में देखेंगे तो कवाशी लखमा जी ने झंडा फहराए हैं। गरियाबंद में देखेंगे तो विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी ने झंडा फहराए हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति में है, अगर उसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो इसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये हुआ रायपुर संभाग के बारे में। अगला देखते हैं दुर्ग संभाग का। तो बेमेतरा में कौन फहराए हैं झंडा, तो विकास उपाध्याय जी ने। दुर्ग में झंडा फहराए हैं रविंद्र चौबे जी ने। बालोद में झंडा फहराए हैं अमरजीत भगत जी ने। इसी क्रम में देखेंगे कबीरधाम अर्थात कवर्धा, यहां झंडा फहराए हैं द्वारकाधीश यादव जी ने। राजनांदगांव में देखेंगे तो मोहम्मद अकबर ने। तो यह हुआ दुर्ग संभाग का। अब देखते हैं बिलासपुर संभाग का। तो कोरबा में झंडा फहराए हैं चरणदास महंत जी ने। जांजगीर चांपा में देखेंगे तो रुद्र कुमार जी ने। इसके अलावा बिलासपुर में देखेंगे तो उमेश पटेल जी ने। मुंगेली में शकुंतला साहू जी ने। इसके अलावा जो नवीनतम जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहां झंडा फहराए हैं जय सिंह अग्रवाल जी ने। एक छूटता है रायगढ़, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यह हुआ बिलासपुर संभाग का। अगला देखते हैं सरगुजा संभाग का। तो बलरामपुर में झंडा फहराए हैं यूडी मीज द्वारा। जसपुर में झंडा फहराए हैं चिंतामणि महाराज जी के द्वारा। सरगुजा में देखेंगे तो शिव कुमार डहरिया जी के द्वारा, और कोरिया में पारसनाथ राजवाड़े के द्वारा। यहां भी सूरजपुर का उल्लेख नहीं किया गया था। तो यह हुआ सरगुजा संभाग का। 4 संभाग का देख लिए। अब लास्ट में देखते हैं बस्तर संभाग का। तो कोंडागांव में झंडा फहराए हैं शिशुपाल जी के द्वारा।
बस्तर में देखेंगे तो प्रेम सिंह टेकाम जी के द्वारा, दंतेवाड़ा में इंदिरा शाह मंडावी के द्वारा, बीजापुर में देखेंगे तो रेखचंद्र जैन जी के द्वारा, नारायणपुर में देखेंगे तो गुरुदयाल सिंह बंजारे के द्वारा, और कांकेर में कुंवर सिंह निषाद जी के द्वारा। तो ये हुआ राज्य के विभिन्न स्थानों पर जिनके द्वारा झंडा फहराया था उनके बारे में। अब जान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों में किन्होंने झंडा फहराए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर में। तो बिलासपुर में 15 अगस्त 1947 को राम गोपाल तिवारी जी ने झंडा फहराया था। रायपुर में देखेंगे तो रायपुर के गांधी चौक में फहराए थे वामन राव लाखे जी के द्वारा, जबकि पुलिस लाइन में झंडा फहराया गया था आर.के. पाटिल जी के द्वारा। इसी क्रम में देखेंगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा नागपुर के सीताबड़ी में झंडा फहराया गया था। कहां? तो नागपुर के सीताबड़ी में। तो यह हुआ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बारे में। हमने केवल उन्हीं बातों का उल्लेख किए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज देखे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।